पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं पांच परगना की धरती सोनाहातू में मौजूद हूं। और सोनाहातू में दरअसल आज सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के बारिंदा में सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो इस वक्त तय की गई है, पूरे झारखंड में ये कार्यक्रम चल रहा है। तमाम आला अधिकारी जो हैं इस कार्यक्रम के तहत जगह जगह पे जा रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। दरअसल ये कार्यक्रम जो आप सभी जानते हैं, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ के स्थानीय विधायक सह पूर्व उप मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के रहे सुदेश कुमार महतो भी आज शामिल होने वाले हैं। इस बारिंदा के एक बारिंदा में ये कार्यक्रम है, दरअसल पंचायत स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है जो आपकी योजना आपका सरकार आपके द्वारा इस कार्यक्रम के तहत पहुंच रहे हैं। हम लोग इस कार्यक्रम में देखे अभी, चलिए सीधे तौर पे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और किस तरह से वहाँ का कार्यक्रम रहा और किस तरह से लोगों को वहाँ पे फ़ायदा मिला, लोगों तक सरकारी लाभ नहीं पहुँचा या फिर किस तरह से लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। तमाम चीज़ों को आइए देखते हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम में आज काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखी गई। इस दौरान स्थानीय विधायक भी काफ़ी नाराज़ दिखे। इससे पहले भी पूर्व में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को संचालित किया गया था और हज़ारों लाखों आवेदन इस क्षेत्र से लिया गया था, लेकिन आवेदन पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर यहाँ पर साफ तौर पर विधायक नाराज़ दिखे और लोगों में भी नाराज़गी दिखी। हालांकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो हमने जो भी आवेदन दिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बहुत हद तक बहुत सारे विभाग जो हैं सरकारी विभाग उसको लेकर भी यहाँ पर विधायक नाराज दिखे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ कार्यक्रम बन के डाला गया है। ये पूरा कार्यक्रम आज सुदेश कुमार महतो की वजह से ये एक कार्यक्रम नहीं, एक जनता का अधिकार है और ये पूरी तरफ से जनता का दरबार बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जनता के साथ सीधे तौर पर यहाँ के विधायक जुड़ रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं कार्यक्रम में सीधे हम लोग बारिंदा। धन्यवाद। भैया, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कितना प्रासंगिक लगता है? योजना और इस तरह के कार्यक्रम हमने हमेशा गांव की सरकार का हमेशा स्वीकार हुआ। हमेशा चाहता हूं कि गांव के बीच में गवर्नमेंट मतलब उनके जो भी हैंड्स हैं वो बैठे और उसका निराकरण करें, यही मैं चाहता हूं। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि लंबे समय से जो सर्कल ऑफिसर का काम रुका हुआ है, लंबे समय से लंबित कई मामले हैं। पिछले 2-3 जनता दरबार में लोग घूमते रहे हैं, जो आवेदन मिले हैं उनका जवाब तक नहीं आया है। तो ये सारी जो त्रुटियां हैं इनको सुधार करना बहुत जरूरी है और एक जवाबदेह जो भी गवर्नमेंट के पदाधिकारी आए वो जवाबदेही के साथ आए और उसका निष्पादन यहाँ पर हो, तब जाके इसकी प्राथमिकता। सर, सेकेंड बार ये दूसरा फेज चल रहा है, कितना जरूरी था? तीसरा कर रहा हूँ। हमने पहले भी यहाँ पर सभा करा है, लेकिन ये ग्राम सभा ये अच्छा है। पहले की सरकार के प्रतिनिधि जो है ब्लॉक उठ के परिंदा आया है, लेकिन ब्लॉक उठ के परिंदा के कितना काम करके जा रहा है ये आंकड़ा देखना जरूरी है। जी बिजली वाला बिजली कनेक्शन बिना चलाए देगा, बिना उपयोग किए देगा। बिना उपयोग किए नहीं तो इसका प्रमाण देना पड़ेगा, लिखित देना पड़ेगा। आपके पास क्या प्रमाण था? मेरे पास प्रमाण, बिना प्रमाण का आप काटे कैसे? उसको रिकॉर्ड किया सर हम लोग कि जब पता वहाँ कोर्ट में गया देखे कि आप अपना काम प्रमाण के साथ करो, फिर इसे प्रमाण मांगो। और अगर इनको गलत बिल आया है इसको प्रमाणित करना है, प्रमाणित कौन करेगा? मीटर करेगा। तो लिख के देंगे तब। तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ये तो बुंडू जाना पड़ेगा, सब डिवीजन स्तर पे काम होता है इसका। अच्छा, तो वहाँ लिख के देना पड़ेगा एप्लीकेशन। आपने गलती कर लिया और ये भरेगा। आप कौन है? स्टूडियो के यहाँ गया है, वहाँ भी कर चुका छोटू। स्टूडियो के वहाँ पर गया है और किसके पास जाएगा? बोल दो, वहाँ जाएगा। बिजली मंत्री, मुख्यमंत्री। तो सर ये विभागीय काम है ना सर, माफ करने का। तो माने आप इतने सक्षम पदाधिकारी हैं, नहीं आप सक्षम नहीं है तो कैसे बिजली का समस्या जनता दरबार में सुलटेगा? ये बता दीजिए और पूछ के आइए अपने विभाग से कि बिजली का ऐसा समस्या यदि जनता दरबार में हम लेके आते हैं तो कैसे सलटेगा? कौन निपटारा करेगा? एक स्टाफ करेगा या जिम्मेदार पदाधिकारी रहेगा तो करेगा? और ये व्यक्ति दौड़ चुका है एग्जीक्यूटिव तक, इसके बाद कहां जाएगा वो बता दो। जांच में भेजेंगे बोला था सर, जांच भी नहीं हुई। आप कॉमन लोग का तकलीफ आप लोग नहीं समझते हैं। ये बोलते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, आप लोग को देना ही पड़ेगा, ये बोले हैं सोनाहातू में हम लोग। आप अगर समाधान नहीं कर सकते तो फिर लेने का कोई आपको अधिकार नहीं बनता है। आप इसका स्टाफ के रूप में आप जिम्मेदार शिविर में आए हैं, हम आए हैं,
पूरी बड़े ब्लॉक की टीम पदाधिकारी लोग हैं, आप यहाँ किस हैसियत से भेजा गया है? क्या बोला गया आपको? ये सर वहाँ किसी भी तरह का अगर इशू होगा तो उसको आपको जो भी मैं तो कल मुख्यमंत्री को सुन रहा था कि इशू ऑन द स्पॉट, एकदम बोला कि एकदम वहीं पर समाधान होगा। ये बहुत उम्मीद से हम भी आए हैं कि समाधान कर दो। ठीक है सर, इस बात को रखेंगे हम। ऑफिस का काम है तो ये ऑफिस फिर साहब को बोलेंगे हम कि सर सर जांच भी नहीं जाता है, यहाँ घूमते रहते हैं लेकिन जांच नहीं करने जाते हैं घर। आपसे चालान कर देंगे ऐसा जे हमको बोले थे एक बार, हम बोले कीजिए, हम जलाए नहीं कुछ नहीं, मीटर लेके हम उपयोगिता ले चुके हैं लेकिन उपभोग नहीं किए हैं। पोल भी नहीं है सर, पूछिए गांव में अभी तक पोल नहीं है। इसी तरह से लोग जुगाड़ू काम कर रहे हैं, उसके ऊपर से दादागिरी लेने में एकदम पूरा दादागिरी दिखाएंगे। नाले काटी दो, पर एक अंतिम उपाय है, काटी दो। ऐसा होता है क्या? व्यवहारिक बोलो, तेरे घर में ऐसा करेगा कोई तो? नहीं सर, ऐसा इस तरह तेरे घर में होगा, गांव से तो आया होगा, किसी गांव में आपका भी घर होगा। आपके पिताजी को कोई ऐसा तंग करेगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि दूसरे का पिताजी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बात नहीं है सर, हम लोग विभागीय आदेश के अनुसार ही काम। अरे पहले मानव बनो, आदमी बनो। मैं पूछ रहा हूँ, ये तकलीफ आपके घर और आपके परिवार में होता तो क्या रिएक्शन नहीं रहता आपका इसकी नीरी आदमी की तरह कि आप रिएक्ट करते गांव में? मैं अफसर हूं, मैं जानता हूं, मैं क्लर्क हूं, मैं तो स्टाफ हूं, तब तो तुम अपना दादागिरी में आ जाते। मेरे बाप को ऐसा कैसे करेगा? इसका चूंकि कोई बेटा सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई परिचित नहीं है, ये तो घूमेगा आपके आदेश पर। रसीद है, डीड का जेरोक्स है, ओरिजिनल है, रिसीव हो न करो तो नहीं है लेकिन अभी जितना है सबका डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है। तो घर सही दूर नहीं तो ठीक है, ये क्या हो जाए तो बेरिए में बोले मुझे बसो मान लेते कौन वाला जमा वाला आवेदन तो जलासिक सेक्रेटरी नहीं, उसका रिसीव नहीं मिला है। बहुत बार हम लोग यहाँ जो कार्यक्रम होता है, यहाँ जो कार्यक्रम सुनिए, रिसीव नहीं देते हैं। रिसिप्ट दिया नहीं जाता है सर यहाँ पे। जमा होता है, नहीं अभी का मामला नहीं है, तो पहले तो है बहुत दिन से जितना बार प्रोग्राम होता है उतना बार देते हैं, ऑफिस जाके देते हैं, लेकिन किसी का सुनवाई नहीं होती। रिसीव तो होना है, तब आपको पता चलेगा कि आवेदन क्या है। और ये प्रॉब्लम सीआई कहाँ है? सीआई कहाँ है? ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारा नहीं है, पूरा गांव का है। अरे ये तो फिक्स मामला है ना, अभी भी रिसीविंग नहीं मिला है। किसी को नहीं, ये मामला तो नहीं है। जमा करने देखिए, अभी मान लीजिए जमा करने थोड़ा ये डायरेक्ट होता एकदम दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं। थोड़ा के इस मेथड का पूरा क्षेत्र में है मैंने नहीं ये एक काम ये काम करेक्ट तरीका हो पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं रिसीव नहीं करूँ तो ठीक करो, या रिकॉर्डिंग नहीं रहता, इतना तो है पाए। ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई काम रिसीव नहीं करेंगे तो आप हमको बोले नहीं सकते हैं कि थोड़ा को दिला है कोई। ये अगर इस तरह से हो रहा है तो दिक्कत है। अभी हम लोग जमा कर रहे हैं, रिसीविंग दीजिए। रिसीव होना ही चाहिए, अधिकारी को रिसीव करना ही चाहिए या करवाना चाहिए। पैसा सब कहीं ना उठाए के अंचल जवाब नहीं दे रहा, अंचल रिपोर्ट का मामला एक यूथी रहा 2019 को रिपोर्ट मांगा है, अभी तक वहाँ एसडीओ के वहाँ गया नहीं रिपोर्ट का जवाब। वृंदावन टुकु धीरे वृंदावन नहीं ये बहुत ही गलत है ना। 2019 का ये पेपर के साथ आ गया। 2019 को अगर मांगा है, आपका ऑफिस इसको दबा के रखा है, ये आदमी जमीन का रजिस्ट्री कब कराएगा? ये जमीन क्यों रहा 19 से? ये तो फिर तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। ये सब जनता दरबार दिखावटी फिर जाते सबको। जमा की कर दिया ना, देखिए नहीं इस तरह का दरबार लगने का यही मतलब है कि अगर आप नहीं पहुंच पा रहे काम नहीं हो रहा है सरकार। नहीं पब्लिक को परेशान करना ये सब चल रहा है, पब्लिक को परेशानी चल रहा है। नहीं इसको बहुत गलत ये है, ये ट्रेंड जो चला है यहाँ का गलत है, एकदम गलत है। तो करा दादा, लेकिन ऐसा तो आरो लोग मामला है ना, आरो लोग मामला है। नहीं ऐसा तो फिर सरकार ऑफिस बंद कर दीजिए, आप सर्कल ऑफिस मत चलाइए।
7 हल्का में 2 कर्मचारी वो हम शुरू में सुने थे, नहीं ऐसा नहीं सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसका ही है। नहीं, वर्कलोड है लेकिन काम निष्पादन नहीं होगा, 19 से 22 तक काम नहीं होगा। निष्पादन नहीं होने का सवाल ही नहीं है, निष्पादन तो हो ही रहा, कैसे नहीं निष्पादन। अगर ये फिर ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो फिर ऑफिस मत आइए और डीसी के सामने बैठिए आप। मैंने दोनों में एक करना पड़ेगा। नहीं, पब्लिक का काम नहीं होएगा तो फिर तो यहाँ ऑफिस तक खोलेगा और कोनो मतलब है नहीं क्या? अरे एक आदमी में शिकायत रहे ना। महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि ये भूमि सुधार विभाग जो है इसका केंद्र कम से कम पंचायत भवन में लगाया जाए। अभी तो नहीं था आप लोग का राजस्व का केम करना है, यहाँ से हम लोग अभी तो जाते हैं हड़ताल है, CO काम ही नहीं, जीरो कैसे होगा? नहीं, यहाँ से ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, कहीं फेंका जाता है, न रिसीविंग मिलता है, न काम होता है। बार बार हम लोग फोटो कॉपी करके जमा करते हैं। आए हैं भाई, नहीं, इस दिन का इंतजार किए थे कि कभी सरकार ऐसा करेगा बोल के। ये गलत स्टेटमेंट ही गलत है। नहीं, रोड आदमी घूमता है इसलिए बात कर रहा है। जैसे यहाँ बोल रहा है, ये बात आपको कोई बोल सकता है? चलिए इसमें हावी है। नहीं, जनरल आपका शिकायत कैसे हो सकता है? क्या सर्कल ऑफिस का जनरल शिकायत है कि नहीं? बोलो सब लोग। भूमि सुधार वाला जो नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये इसको तो होना था ना। भूमि सुधार वाला समस्या सबको है और सब आदमी इसी में परेशान है। 55 साल 60 साल का रसीद है, लेकिन अभी तक लेट नहीं चढ़ा है। ये गलती तो अभी तो हमारा डिपार्टमेंट का है। काम नहीं हुआ, 30% तो काम होगा ना मेरा। लिमिटेशन में भी दिक्कत है। एक प्लॉट में होता है, उसी प्लॉट में अब दूसरा आदमी का नहीं। मैंने थोड़ा 12 डिस्मिल बेच रहा है, 24 डिस्मिल कब्जा दिखाऊंगा, 2 बार को ले एक बार 12 डिस्मिल मेडिसिन किया और उसके बाद फिर दोबारा मेडिसिन 12 डिस्मिल हो रहा है। मैंने आपका डबल जमीन, नहीं दूसरा जमीन, एक ही पट्टा में एक ही पट्टा को 2 बार, और आपका ब्लॉक कर रहा है। आया हुआ है क्या? आया है सर आपके पास, अभी मेरे पास पेंडिंग है। 7/2021 में आपको आवेदन दिए हैं, कर्मचारी जब आप नहीं लिया तो आपको दिए हम आवेदन। तो हो गया क्या उसका? नहीं हुआ है सर, नहीं अभी तक 27/7/2021 में दिए। हो गया क्या? वो म्यूटेशन नहीं ना हुआ है? म्यूटेशन हो गया है, उसके नाम में पंजीकृत में नाम है, दर्ज है। बोलते हैं सर आपको 27। तो मैंने ये गलत हो रहा है क्या? एप्लीकेशन दिए हैं, एक जमीन को 2 बार रजिस्ट्रेशन, इतना कागज कलम कंप्यूटर आपके पास 5 बार कम से कम मिले हैं, बोला कि आप प्रोसेस में हो जाएगा, लेकिन माहिती कौन सा है? माहिती कौन सा? कागज लेकर आए हैं क्या? आज आपको अरे कागज सुनो ना, पहले बात करें, सुनो ना पहले। 27/7/2021 में आपको आवेदन दिए हैं। जय विनोद मिश्रा, वकील प्रसाद कोहली 12 डिस्मिल जमीन बेचा है और एक ही पाटा में एक ही साल में 2 बार मेडिसिन हुआ है। 12/2/24 डिस्मिल हो गया, प्लस उसका 52 में नाम है, दर्ज है। तो सर मेरा जमीन 12 डिस्मिल घट जा रहा है, 12 डिस्मिल बेचा है, 2 बार आप कैसे मेडिसिन किए? 2 बार म्यूटेशन हुआ है उसका? जी जी, उसके पास चढ़ गया 12 डिस्मिल या 2 बार म्यूटेशन हुआ है? 2 बार मेडिसिन हो गया तो 2 बार म्यूटेशन हो गया। हाँ। और रसीद भी उसका कटता है, 52 में उसका 2 बार नाम है, दर्ज है। मेरा जमीन 12 डिस्मिल घट गया। समाधि को जाकर जमीन है। कितना बड़ा अन्याय है, बताओ ना। आपके ऑफिस से ऐसा कैसे त्रुटि हो सकता है? 2 बार दाखिल कर आप कैसे करेंगे? तो कार्रवाई करेंगे उसका? 2 बार में किए सर। जो किया उसको कार्रवाई करिए। कार्रवाई करेंगे क्योंकि बड़ा है प्रतिवेदन, कभी ऐसे हो ही नहीं सकता। मेरे तो आप कार्रवाई करके बता देना इस इशू पे। देखो वहाँ देखो, एक साल हो गया आपको मेडिसिन लेने। इसका रिसीप्ट ले लो, इसका रिसीप्ट लो, अभी रिसीप्ट लो। वहाँ जमा करके रिसीव लो और हम यहाँ कैंप लगाएंगे। बुलाइए ना कौन है इसको, रिसीप्ट मेरे सामने थोड़ा दे देगा। ये मोहित इधर आओ, मोर पासवर्ड को रिसीव कर दो। इधर को देखो क्या है, माइक दे, माइक मेरे पास आए हैं। मैं इनको भी दोनों बार बोल चुका हूँ कि ये जो आप दिखा रहे हैं इसका कोई रिकॉर्ड मेरे यहाँ नहीं है, ठीक है? अब सोचिएगा समाधान। तो इनको हम बोले कि आप सत्यापित प्रति इसका निकालिए रीड का और फ्रेश म्यूटेशन आप कर दीजिए, रात मेरे से मिलिए, म्यूटेशन हो जाएगा। अभी रिकॉर्ड नहीं है मेरे यहाँ, आपका जमीन है, आप कीजिए। तो ये सही है कि गलत है? नहीं बता पाएंगे, मेरे रिकॉर्ड में किसी सही बोल रहे। अगर मेरा रिकॉर्ड होता तब तो सही हम आपको बोलते।
नहीं तो कौन सा हम भी देखे हैं। हम लोग नहीं है ना, हम है सर, सरकार रिकॉर्ड के है। मिलाते ना। इसके पहले हमको मनीलाल जी दिखाए थे वहाँ। भैया मनीलाल और प्यारेलाल ठीक है, मनीलाल के दिखाने से हम नहीं मानेंगे, हम अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे। आपको इसमें क्या समस्या है? इसका आप 27 रीड का निकालिए और फेस म्यूटेशन हम आपको नया दे रहे हैं ऑनलाइन करके। क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी है? कीजिए आप आवेदन। और हमारा 2007-8 ले नरेगा को योजना करने और हमार 50 का परिवार है लिखी के पूरा पते का ग्राम सभा करी के दियो वहाँ एखनो तो नहीं हमार 45 दिन लाल यहाँ जॉब का था और 2007-8 ले एक टन नरेगा काम क्या हुआ? कौन देखते हैं मनरेगा? क्या है? योजना वहाँ पे हुआ था, ग्राम सभा से भी दिए थे। माइक से बोलो। मेरा नाम किस जब काम कराने के लिए स्वीकृति जाके जोटेक की करते थे तो बोला कि हम काम नहीं कराएंगे। जयदेव महतो के नाम से था। उन्होंने आप जो अभिकर्ता चयन था उसमें मना कर दिया। हाँ वही माना के दिया। ये कौन ईस्वी का, कौन साल में स्वीकृत था? ये स्वीकृति था 2021 में। 19 में क्या स्वीकृत था? 19 में वहाँ पे 19 में उसके बाद पहले था 17 में क्या था? 17 में भी रहा था। पूरा निकालो, साल भर हमको निकालो उस ग्राम सभा से। जब ये स्टेटमेंट है कि 2007 के बाद से एक भी काम नहीं हुआ, तो उस 45 जो जॉब थी उसको 100 में 100 पूरा हुआ क्या? कहाँ और कैसे पूरा हुआ? 100 दिन का रोजगार कहाँ प्राप्त किया वो, जब कोई योजना प्रारंभ नहीं हुआ? अब निकालो उनको, साल भर निकालो ना, कौन साल कौन योजना वहां करा है? एक दो का उल्लेख तो आपने कर दिया, लेकिन शेष साल में कौन सा योजना वहां चला निकाल दो हमको। है आपके पास डाटा? प्रत्येक गाँव 5 स्कीम देना है। अभी भी देना है। हाँ नहीं हुआ, ये बड़ा बात है ना। और आप इसको देख नहीं पाए। मेन रोजगार नहीं देखता कौन है यहाँ पर? ब्लॉक में कौन देखता है? कैसे ऐसा वंचित हो गया? क्या देखते हैं आप? हम सिंचाई को पढ़ रहे हैं वहाँ सिंचाई को प्रत्येक बार लिख के क्या करते हो तुम? कहाँ एक गांव को तुम कैसे छोड़ के रख दिया वहाँ पर? पंचायत में तो छोटू ये शिकायत जायज है, नहीं तो हमको कागज दो, मैं जायज और अजायज दूंगा। और एक साल सब स्वीकृति कर रहे हैं जो आ रहे हैं। अभी का बात नहीं है ना, इतना लंबा। साल का सुनिए कहाँ खाली आपके मर्जी से कोई गांव चलेगा क्या? चारकोटी रुको, महागिरी वहाँ का ग्राम प्रधान कौन है? क्यों नहीं हुआ? स्वीकृत किया, स्वीकृत क्यों नहीं हुआ? मैंने नहीं मिलता है मतलब? मैंने गांव वाला लोग जमीन के जहाँ हाँ हाँ तो पूरा गांव वाला को ये जवाब देना पड़ेगा कि आप लोग कागज नहीं देते इसलिए आपका योजना नहीं होता है। हाँ? इनको दिए हैं, इनको है ना? ये तो गवर्नमेंट ये रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक। नहीं तो इतना साल से क्यों गया? 5 योजना लेने का बोला गया है। अभी का बात मत करो। ये मैं जब बोल रहा हूँ रघुवर सरकार था तब भी गांव घूम के सरकार ये योजना बनाओ, योजना रैली निकलता था कि नहीं? गाँव में पूरा आज रैली है, कोई दल के लोग बढ़ाता हुआ रैली जाता, योजना बनाओ योजना लो। एक गांव 5 साल से मैं पीछे, ये तो 2007 की बात कर रहा है, मैं केवल इधर 5 साल बोल रहा हूँ। 5 साल में एक योजना नहीं। सर हम लोग योजना स्वीकृत कर देते हैं सर, पंचायत स्तर से स्वीकृत होता है। इनके द्वारा बोला था सर कि बहुत सारे डोभा पुराने में बहुत सारे डोभा है। हम लोग बहुत तरह की योजना चला रहे हैं। हम आपसे मंथली मीटिंग है, जब मीटिंग करते हैं हर बात हर गांव के लिए होता है, तो हमने बोला है कि कोई डोभा थोड़ी है। डोभा तो एक अभियान था इसलिए डोभा है। हम 14 फाइनेंस में बहुत सारा हमारा काम चल सकता था, वो हम किए क्यों नहीं किए? क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? ये टोटल गांव हमारा टोटल कितना है यहाँ? 64 गांव टोला मिला के 64 है पूर्वी, वहां 64 गांव टोला मिला के है। अब 64 गांव में आप तो बैठ के कंप्यूटर है आपका, फाइल भी आजकल देखना नहीं पड़ता है। कंप्यूटर में ये क्यों नहीं देखे कि एक गांव का ग्राम सभा से इतना हो रहा है और एक भी स्वीकृत नहीं है? नहीं, ये तो अपराध है ना। 45 जॉब कार्ड जिनका आपने दिया उनको 100 डेज आपने रोजगार तब नहीं दिया होगा। आपके गांव में मिला हुआ लोगों को रोजगार मिला 100 दिन का। गवर्नमेंट ने कुछ फाइन किया है क्या इसमें? जिसको रोजगार नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ऐसा कुछ है क्या? क्या है नियम, क्या है? आवेदन देते हैं काम के लिए, अगर 15 दिन के अंदर से काम नहीं होता हाँ, तो उसको क्या कर सकते हैं? उनको दे सकते हैं बेरोजगारी भत्ता? सर अगर आवेदन दिए हो नहीं, वहाँ योजना नहीं है तो आवेदन कहाँ देंगे?
5 किलोमीटर अपना पंचायत के स्टाफ में दे सकते हैं। 45 आदमी में से आपका कोई आदमी काम मांगा है क्या? हाँ? कोई योजना में काम मांगेगा तो उसको अभी पैसा मिलता है। मानी सबका नियम बना हुआ है, क्योंकि जागरूक तो रखो रहे आपने काम मांगा ही नहीं ওটা অলগ কথা। এখন তো একদম সবলে বড় ইস্যু হলে তো কি 2007 में এখন तो एक कोटा योजना नहीं गया, गलत है ना? मनरेगा में तो बहुत तरह के काम चल रहा है, खाली डोभा थोड़ी है, वृक्षारोपण भी चल सकता था मेरा वहां पर। सर 17-18 में हुआ है, हुआ की योजना चली है। कहां पर? बारिंदा गांव। हम लोग बारिंदा गांव नहीं कर रहे, पांडुडी टोला, बारिंदा का पांडुडी टोला। हाँ, उसके लगातार हम पंचायत स्तर में बात किए सर, लेकिन आपको काम करने का मन है तो ऐसा क्यों छूट जाता है? आखिर आप आँख है ना यहाँ का। नहीं, हम जाके वार्ड सदस्य भी मिले हैं कि हमको योजना दीजिए करके बोलते हैं, लेकिन कोई में योजना इंटरेस्ट बारिंदा करना नहीं होला मोर किने को राउदन रहन को घर के बारे घर कर बारे। हाँ 8 बছর गिरल है, किंतु आज तक को उठाकर कोनो निर्णय ब्लॉक बटेले कोनो बटेले के वो क्यों नहीं है? हम लोग का ब्लॉक में घर कौन देखते हैं? आप आवेदन दिए थे तो आवेदन दे हाँ हाँ मैं तोरा को कहल रहन जनता दरबारों दिलाई है, हाँ दिलाई है। आवाज कौन देखता है? क्या है उसको जवाब मिला है क्या? या सीडीओ विकलांग को फॉर्म भरले रहा, मुखिया को दिले रहे, पंचायत समिति को वर्तमान को दिले रहे, पूर्व को दिले रहे, लेकिन मोर अभी तक विकलांग नहीं है। साथी से सदस्य सर्टिफिकेट भी बनाए हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन करे कहां माने नहीं है यार, ऑब्जेक्शन नहीं। बहुत 5 नंबर आवाज कौन देख रहे हैं बाबू? आवाज यहाँ दो, यहाँ ध्यान दो। आवेदन दे भैया, लिस्ट हो नाम पंचायत सेवा कौन देखते हैं इसको? आवाज का सूची फाइनल कौन करते हैं? आप क्यों नहीं हुआ इनका? मेरा ससुर का एक बिल्डिंग है, भांगा पड़ा बिल्डिंग है। नहीं, इसका जो कारण आप बता दीजिए, वो बताया हुआ है इनको। हम इस लाभुक का घर गए थे, जैन और लाभुक का जांच के लिए, लेकिन इन लोग अपना पक्का मकान मैंने देखा और इन लोग को पूछा गया तो ये कहाँ बनाया? तो छत के ऊपर बनाया। नहीं, हम लोग नहीं बोले। नहीं आज तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ऑफिस में। आवेदन ऑफिस से नहीं पहुंचा है कौन की बात? ये समस्या आगे आओ 1-2 साल से सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑफिस में आकर आया नहीं है। और इंद्र सर भी बोले कि अगर सीओ ऑफिस से आए हम लोग देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग दोनों शांति है। कितना बड़ा तकलीफ है लोगों को। कोबेले चलेगी क्या? ये बांदर वगैरह पहले बांदर पे बताना। मैंने आप लोग जमा किया हो कितना दिन हुआ? सीओ ऑफिस में जमा किए हैं? कहाँ जमा किए हैं? ब्लॉक में जमा किए हैं? ब्लॉक से फॉरेस्ट में नहीं गया है। अभी स्टेटमेंट है, अगर आप गलत भी हो सकते हैं, सीओ अगर बोल रहे हैं तो आप गलत हो सकते हैं, देख लो इसको। आजकल में आया लेकिन इतना दिन से नहीं आया। रहेगा तो हम ऑफिस में। अब ये जवाब आपका है। बोलो। किस चीज़ का स्टॉल है ये? यहाँ एप्लीकेशन आप लोग जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, कितना अभी तक आवेदन आया है? आवेदन पेंशन का आपका 9 आया है और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का 6 आया है। अच्छा, कितने लोगों में उत्साह देखा जा रहा है इसके प्रति, ये योजना के तहत? आदमी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कोहली है, किस पद पर है? कंप्यूटर पर। जी मैडम, बताया जाए कौन सा स्टॉल है ये? हम लोग मनरेगा लाइवलीहुड। अच्छा, कितने आवेदन आए हैं अभी तक? अभी तक हम लोग नए जॉब कार्ड बना रहे हैं, 18 जॉब कार्ड बन चुका है। अच्छा। और नए कार्य का आवंटन हम लोग कर रहे हैं, 10 योजना स्वीकृत किए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? उत्साह है, पिछले बार भी ये कार्यक्रम चला था और इस बार भी चल रहा है। लोगों में उत्साह है, जानकारी लेने के लिए सभी स्टॉलों पे घूम रहे हैं। आप लोग निष्पादन कर रहे हैं क्या यहाँ से? कि हम लोग जितना अभी तुरंत तत्कालीन निष्पादन हो रहा है वो किया जा रहा है यहीं पे, और जो भी अगर कटनी छटनी करना हो या फिर उसको अच्छे से देखना हो, देखने के उपरांत ही उसका जो पेंडिंग है उसको। क्या नाम हो आपका? कविता कुशवाहा। किस पद पर हैं? प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा। कौन सा स्टॉल है सर ये? पेंशन संस्था विभाग का है। कितना आवेदन प्राप्त हुआ अब तक? एक प्राप्त हुआ है, अच्छा, बाकी तो सारा पहले ही कर चुके हैं, बना चुके हैं, इसीलिए उतना आवेदन
अच्छा, पेयजल को लेकर विधायक जी का यहाँ बड़ा प्लान है, कितना आप लोग उसको धरातल पर ले आ रहे हैं? हम धरातल पर तो पूरा ही ले आए हैं। अच्छा। हम लोग नवंबर में ही इसको चालू करके रन एंड ट्रायल में मेथड में चले आएंगे। अच्छा, ये योजना बन चुकी है और WTC ESR करीब फाइनल 90% स्टेज में है। क्या नाम हुआ, किस पद पर हैं आप? हम कन्या अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। जी सर, बताया जाए कौन सा स्टॉल है ये? हाँ, कितना आवेदन पहुँचा है सर अब तक? 8 आवेदन आया मुख्यमंत्री बजट विकास योजना में और चिकित्सा कार्यों में। हाँ, कैसा आप लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं? यहाँ पर निष्पादन नहीं हो रहा है क्या? आवेदन सृजन की मुख्यमंत्री बजट विकास योजना में वो लाभुक चयन समिति है, तो आवेदन जो मेरा राज्यादेश है उसके द्वारा यहाँ आवेदन सृजन की कार्रवाई होती है। इसके बाद प्रखंड स्तरीय लाभुक चयन समिति से जिला को चला जाता है सभी आवेदन। कितना लाभ प्राप्त हो रहा है सर आमजन को ये आपके विभाग से? आप अभी तो कैंप स्टार्ट हो गया है, जितने भी आवेदन हैं और जो मेरा लक्ष्य है उसके सभी लोगों को जो आवेदन सही है तो कोशिश कर रहे हैं कि लाभुक को प्रखंड में कोई परेशानी नहीं हो। लक्ष्य के अनुरूप हम लोग हर एक पंचायत से आवेदन सृजन कर रहे हैं, जिसको कि वो प्रखंड स्तर पर उसको भाग दौड़ नहीं। सर क्या नाम हुआ, किस क्या पद पर हैं आप? डॉक्टर धनंजय कुमार, प्रखंड पुष्पालन पदाधिकारी खुला। कौन सा स्टॉल है ये? कौन सा स्टॉल लगा ये? अच्छा, कितना आवेदन आया आवास में अभी तक? 14 आया है। KCC में कितना आया है? KCC में कितना आवेदन आया है? 5 हो गया है। भरने के लिए दिया गया है, हाँ, आया नहीं है। अच्छा, आया नहीं। निष्पादन यहाँ से कर रहे हैं आप लोग? यहाँ से तो अभी तो फॉर्म में आया नहीं है तो कैसे निष्पादन? अच्छा, लोगों का उत्साह है इस आपके इस स्टॉल पर, लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, आवास योजना सभी जगह तक पहुँच जाएगा? यहाँ के विधायक का टारगेट है कि आवास सबको मिलना चाहिए, पहुँच जाएगा सबके घर में। क्या नाम हुआ आपका? क्या पद पर हैं आप? कौन से पद पर हैं? सर बताया जाए कौन सा स्टॉल है ये? ये शिक्षा विभाग का स्टॉल है, बरंदा पंचायत में आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा जो ग्रामीण ये जनता के लिए लाभकारी योजना चल रही है उसका ये प्रचार प्रसार के लिए है, उसकी जानकारी जनता को देना। कितना आवेदन आया है अभी तक? हमारे पास अभी सावित्री फुले बच्ची क्लास 8 से 12 तक की बच्ची का उसमें रजिस्ट्रेशन होना है। बरंदा पंचायत में 157 आवेदन आया। अच्छा, तो किसमें कितना आवेदन आया उसमें? आवेदन कितना आया? 157 आया है। और ये हमारे विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र भी बनाया जाता है स्कूल के थ्रू प्रज्ञा केंद्र सरकार द्वारा, और प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री जनरल बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है, कल्याण विभाग द्वारा साइकिल दिया जाता है। क्या लगता है इस कार्यक्रम के तहत लोगों को या छात्रों को पहुंच पाएगा सुविधा? हाँ, ये एकदम पहुंच पाएगा सर। हम लोग लगे हुए हैं प्रखंड स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे भी सरकार आज मौका दी है, पहुंच रही है सुविधा। दिक्कत यही है थोड़ा आधार और बैंक अकाउंट का लिंक नहीं है, इसीलिए बच्चों तक नहीं जा पाता। क्या नाम हुआ? किस अभिभावक का भी आपको सहयोग देना चाहिए। ठीक ठीक, क्या नाम हुआ? गोपाल ठाकुर, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन सोनाहातू, प्रखंड संसाधन। बताया जाए कौन सा स्टॉल है ये? अंचल कार्यालय से संबंधित एड्रेस जनताओं को समस्याएं होती हैं, उससे संबंधित ये स्टॉल लगाया गया है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम। अच्छा, ये भूमि सुधार का स्टॉल है क्या? कितना आवेदन प्राप्त हुआ है अभी तक? अभी तक हम लोग को कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं। क्या उसमें कुछ कार्रवाई आप लोग क्या निष्पादन किए? इसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आई है, सरकार आपके घर कार्यक्रम के तहत हम लोग को जितना भी कार्य बोला गया है तत्कालीन कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ लगाए गए हैं। हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा जनताओं को तत्काल काम करें। क्या नाम हुआ, किस पद पर हैं आप? मैं सुबल कुमार दास हूँ, अंचल के बड़ा बाबू। जी बताया जाए कौन सा स्टॉल है ये? खाद्य आपूर्ति विभाग है। क्या निष्पादन कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? यहाँ पर जिसका कार्ड ऑनलाइन किया हुआ है वो जमा लेते हैं, जिसका कार्ड में नाम छूट गया है उसका ऑनलाइन वाला कार्ड जोड़ने के लिए भी पैसा बहुत ज्यादा मांगा जाता है, सोना तो से लगातार शिकायत आता है। डीलर दुकान से तो नहीं होता है, स्टॉल से नहीं होता, वैसे कारोबार तो नहीं होता है। नहीं होता है ना? नहीं कीजिएगा, आम व्यक्ति बहुत परेशान है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कितना आवेदन अभी तक आया है? अभी 40-50 आ गया है। क्या नाम हुआ, किस पद पर हैं आप?
किस पद पर हैं? कौन से पद पर है? और समिति के संचालन का। ठीक। आर्या न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।